रक्षा क्षेत्र में अब सिर्फ हथियारों की ताकत ही नहीं बल्कि संकट से निपटने की तैयारी भी उतनी ही अहम हो गई है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पोखरण में एक ऐसे ऑटोनॉमस फायर फाइटिंग रोबोट का वीडियो जारी किया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। धुएं और भीषण गर्मी के बीच बिना किसी इंसानी मौजूदगी के काम करता ये रोबोट, जिसे एफएफ बोट कहा जाता है, भविष्य की युद्ध रणनीति की झलक देता है। ये रोबोट भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति 2026 अभ्यास के प्रमुखता से दिखाया गया था। परंपरागत रूप से ये अभ्यास हवाई हमलों और मारक क्षमता पर केंद्रित रहता है, लेकिन इस बार आईएएफ ने ये साफ संकेत दिया है कि वो अब सैनिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तकनीकों पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। दरअसल दुनिया भर में चल रहे युद्धों ने एक बड़ा सबक दिया है। मिसाइल से ज्यादा तबाही अक्सर उसके बाद लगने वाली आग करती है। ईरान में तेल डिपो आग के समुद्र में बदल गए, यूक्रेन में एक हमले में हजारों टन गोला बारूद नष्ट हो गया और सीरिया में बमबारी के बाद घंटों तक विस्फोट और आग जारी रही। इन हालातों में इंसानों के लिए मौके पर जाकर काम करना बेहद खतरनाक हो जाता है। यही एफएफ बोट की अहमियत सामने आती है। इसे खास तौर पर ऐसे ही खतरनाक हालातों के लिए तैयार किया गया है। ये रोबोट उबड़ खाबड़ जमीन पर चल सकता है, घने धुएं में रास्ता बना सकता है, आग की स्रोत की पहचान कर सकता है और बिना किसी इंसानी जोखिम के उसे बुझा सकता है। तकनीकी रूप से भी ये काफी उन्नत है। इसका 6 पहिया वाला हाई टॉर्क ड्राइव सिस्टम इसे भारी मलबे और कठिन सड़कों पर भी चलने में सक्षम बनाता है। ये पानी से भरे पाइप को खींचते हुए आग बुझा सकता है और जरूरत पड़ने पर 5 टन तक का वजन भी खींच सकता है। इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे केमिकल और खतरनाक माहौल में सुरक्षित रखती है, जबकि इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम इसे भीषण गर्मी में भी काम करने योग्य बनाए रखता है। इसके अलावा 360 डिग्री मूवमेंट, ऑप्टिकल और थर्मल कैमरे, आसमान कंट्रोल सिस्टम इसे हैंगर तंग गलियारों और ढही हुई इमारतों में भी प्रभावी बनाते हैं। खास बात यह है कि इसका इंटरफेस बहुत सरल रखा गया है ताकि आपात स्थिति में इसे तुरंत और आसानी से ऑपरेट किया जा सके। इस रोबोट को इम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड ने आईडीएक्स कार्यक्रम के तहत विकसित किया है, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने डेफ एक्सपोज में की थी। इस पहल का मकसद छोटे भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। एफएफ बोट को अलग अलग सेनाओं के लिए भी अनुकूलित किया गया है। पहले इसका परीक्षण नौसेना में हुआ, फिर इसे थल सेना और वायुसेना के लिए विकसित किया गया, कि बहुमुखी क्षमता और आईडीएक्स कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। आज जब युद्ध के मैदान में आग सबसे बड़ी तबाही का कारण बन रही है, ऐसे में एफएफ बोट जैसे इनोवेशन सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सैनिकों की सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त का मजबूत आधार बनते जा रहे हैं। ये साफ है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ऐसी स्मार्ट तकनीकों से भी लड़ा जा सकेगा।